जय जवाहर संगवारी हो। द स्टडी सर्कल में स्वागत है आपन के। आज हमन देखत हन गणित कक्षा छठवीं के और एमा हमन पढ़बो समीकरण के बारे में कि समीकरण होथे का और समीकरण बनाए कैसे जाते और समीकरण के जरूरत काबर पड़थे। समीकरण ला जाने से पहले थोड़ा से आखिर समीकरण आथे कैसे ओला जानन। तो हमन मन के जो गणित में है वो तीन ठन चिन्ह होते। पहला चिन्ह होते बराबर के और दूसरा चिन्ह होते बड़े है के बताए के छोटे है बताए के। यह दो पक्ष के बीच में बताया जाता है, यानी कि पक्ष एक जैसे एक तरफ होते, पक्ष एक हो गए और दूसरा पक्ष ए तरफ हो गए। तो दो पक्ष के बीच कोई रिश्ता बताए बर या संबंध बताए बर तीन ठन ये चिन्ह मन के उपयोग करे जाते, बराबर के, बड़े के और छोटे के। और एक चौथा चिन्ह भी होते जो बराबर नहीं है ओला दिखाते। बराबर के चिन्ह है ऐसे बनाथन और बराबर नहीं है ओकर चिन्ह मन है ऐसे बनाथन। ठीक है, तो ये चीज ला हमेशा याद रखो कि हमन कैसे ये चीज ला दिखाथन। और आओ देखन कि ये जो हमन ला जो सवाल दे है उमा कहत का है। नीचे तुलना पर आधारित कुछ कथन दिए गए हैं, कहा थे कुछ कथन जो हमारा तुलना पे आधारित जो कथन देते हैं वो कुछ ते है कथन जो अपूर्ण है। खाली खाली बॉक्सों में बराबर के, बड़े है के या छोटे है के चिन्ह का उपयोग कर कथनों को पूर्ण कीजिए, कहा थे। ठीक है, कथन मतलब पूर्ण करना है, कहा थे। तो अब हम मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे कहा दिया तो दो पक्ष थे हैं, ये पहला पक्ष है और ये दूसरा पक्ष है और बीच में हमारा निशान लगाना है। और वो चिन्ह का के चिन्ह लगा ही या तो बराबर के लगी या तो छोटे के या तो बड़े के। तो मतलब पहचानना कैसे होते कि कौन सी साइड छोटे लगी, कब ऐसे लगी और कब ऐसे लगी। तो हमेशा एक ट्रिक हमेशा याद रखूं कि दो निशान दो दो जो बिंदु है वो हमेशा एक बिंदु से बड़े होते, यानी कि जितनी बड़े संख्या होती दो बिंदु रही और जितनी छोटी संख्या है उतनी एक बिंदु रही। और जब ये चिन्ह ला हम ऐसे जोड़थन तो ये वाला चिन्ह बन जाते, यानी कि जब बड़े बड़े संख्या ये तरफ है तो ये वाला लगी और छोटे संख्या ये वाला लगी। और अगर ये उल्टा हो जाते जैसे कि ये अगर 5 और 3 है तो ये चिन्ह लगी, 3 और 5 अगर हुआ थे तो ये चिन्ह लगे, कहाँ पर दो बिंदु हमेशा बड़ी की तरफ रखे। ठीक है, तो ये तो समझे पर एक तरीका रही से कि कैसे आप मन समझ सकता हो। अब सवाल ला देखन। 5 3 8 होते और 8 हा बड़े है 7 से 81, दो बिंदु वाला ऊपर तरफ है। ऐसे ही 7 7 14 और एक 15, 15 15 बराबर है 31 बराबर के निशान लगी। 6 4 10 होते और 11 10 से बड़े है तो ये वाला निशान लगी। 13 और 8, 12 8 20 और एक 21, 21 है हमारे मन के बड़े है 18 से, टिकट होती है निशान बड़े के निशान लगी कि 21 बड़े है 18 से। 23 धन 7 होते 23 धन 7 30, 30 और 30 बराबर है करती बराबर के चिन्ह यहाँ पे लग जाएगी। ये तो रही से कि हम दो पक्ष में संबंध कैसे हम दिखाते कि कौन से पक्ष बड़े हैं और कौन से पक्ष छोटे हैं। आगे बढ़तन। अब यहाँ पे फिर से कुछ क्रियाकलाप दे हैं, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनके सामने x का मान दिया गया है। ध्यान दो कि सामने x के मान दे गए हैं। x का हरे हम उनके चरांक के 100, ठीक है, जेकर मान हमेशा स्थिर नहीं रहा है, हमेशा हर सवाल में मान बदलत थे। x के दिए गए मानों के लिए कथन सत्य है या असत्य बॉक्स में लिखिए, कहा थे कि x के मान। अब इमा करना का है संगवारी हो, जैसे कि हमारा यह एक ठो कथन दे दे कि x धन 3 बराबर 8 होते, यानी कि x में का जोड़ा x मोर कोई संख्या है जेमा मैं 3 ला जोड़ता हूँ तो वो बराबर 8 होते। अब इला हमारा सत्य है कि असत्य है ला चेक करना है, कब जब x के मान हमारा 5 रखत हन तब। ठीक है, तो इला हमारा चेक करके बताना है इला। ठीक है, तो हम जब चेक करथन कि x धन 3 हमन करथन, x धन 3 बराबर 8। अब हमन ए तरफ लत कुछ नहीं कर सकन तो ए तरफ हमन x के मान रखथन, x के मान का है 5 दे दे तो 5x के जगह हम रख देथन और तो हो जी 5 धन 3, 5 3 का होते 8 होते और 8 8 के बराबर है, यानी कि यह सत्य है। ठीक है, अब वैसे ही जो दूसरा है तिला देखथन, दूसरा वाला कथन जो है, दूसरा कथन का कहा थे कि x कोई संख्या है जिमा में 2 घटाता हूं तो मोला 4 मिलते।
ठीक है, x कोई संख्या है मोर जेमा में हाँ 2 घटात हूँ तो 4 मिलते, x में 2 घटाए से मोला 4 मिलना चाहिए। अब x के मान में क्या रखो तुम, x ये क्या कहा थे कि x के मान 7 रखते, तब चेक करना है कि x के मान जब 7 रखो तब, तो x के मान हम 7 रखथन, 7 रख देन। अब 7 में 2 घटाथन तो क्या मिला था मतलब 5 मिला थे, यानी कि 4 नहीं मिला था मतलब, यानी कि ये कथन जो है वह असत्य है। ठीक है, कि ये जो कथन जो लिखे गए हैं वह असत्य है। अब ओकर बाद क्या कहा थे, फिर से एक ठोक और नीचे हमला देवत है कि x धन 2 बराबर 10 कहा थे, x धन 2 बराबर 10, यानी कि x कोई संख्या है जेमा में हाँ 2 ला जोड़ हूँ तो मोला 10 मिलना चाहिए। और वहां कहा थे कि अगदी में हाँ x के मान 8 रखा था, तो का ये सही हुआ थे या गलत हुआ थे, चलो चेक करना है। तो x के मान हमन 8 रखथन, अब ओमा 2 जोड़थन तो 8 और 2 10, यानी कि यह 10 के बराबर आवत है, यानी कि ये कथन सत्य है। ठीक है, अगला सवाल देखा था ना मन चौथा नंबर के, उमा का कहा थे 7 कोई संख्या है जे तब आथे मोला जब मैं 12 में कोई संख्या ला घटा देता हूँ, यानी कि मतलब 7 मिलत है। अब 7 कैसे मिलत है कि 12 में जब मैं कोई संख्या ला घटाता हूँ तब मिलत है 7। ठीक है, तब वो कौन से संख्या जला मैं घटाता हूँ, तो वहां पे कहा था कि x में मान लेथन कि x 3 हरे का, चेक करना है कि का x 3 है, तो हमन का करबो 12 में 3 घटाबो, 12 में जब 3 घटाथन तो का मिलते हमन ला 9, यानी कि 7 नहीं मिला था, यानी कि जो x बराबर 3 है वह गलत है, तो का हो जी कथन हम असत्य हो जाए। ठीक है, वैसे ही अब 5वां नंबर के सवाल है, इला पढ़ना थोड़ा सा आना चाहिए कि समझना कि मतलब 3 मिलत है। अब 3 कब मिलत है मैं नहीं जाना, कोई कोई संख्या है x मतलब अज्ञात संख्या है जेमा मैं 9 ला घटाता हूँ तो 3 मिलत है। अब x के जगह पे का रखे बर बोला था, 5 रखे बर बोले थे, 5 में जब मैं 9 घटाता हूँ तो मुलाकात 3 मिलते नहीं मिले, यानी कि ये भी असत्य हो गए। ठीक है, वैसे जब हमन 5 में 9 ला घटाथन तो सीधा तो नहीं घटे, पर यह अगर हमन वाला पूर्णांक बनाथन तब हमन ला घटा सकथन, काबर एमा जो जो उत्तर आही वह ऋण में आही, यानी कि जब हमन 5 घटाबो तो एक उत्तर का आही ऋण 4। ठीक है, एक जो उत्तर आही वह हमन ला यही मिली ऋण 4, हमन ला यहाँ से उत्तर मिल रही, जो कि हमारे 3 के बराबर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हमन। अब यहाँ पे गुणांक ला थोड़ा सा समझल पड़ी, जब हम यहाँ पढ़थन समीकरण तो गुणांक थोड़ा समझल पड़ते, जैसे कि हमारा 2x मिलते, तो एक मतलब का हो 2 गुना x, यानी कि हमेशा आप मतलब ध्यान रखना है कि 2 के जब गुना होते x के साथ तो हमारा 2x मिलते हैं। ठीक है, वैसे ही जब यहाँ पे 25y लिखा है तो 25y के मतलब होते 25 गुना y, और इला और का लिख सकते कभी जरूरत पड़ते तो 5 गुना 5 गुना y, काबर की 5 में 25 होते और ये y होते, y के साथ गुणा में रहते, और y ला यहाँ पे का कहे थे चरांक कथे, y ला यहाँ पे चरांक किए जाते, और जो संख्या है ये जो संख्या यहाँ पे है ओला ही गुणांक बोले जाते हैं। ये जो संख्या है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 और यहाँ 5 5, इला यहाँ मन का कथन गुणांक कथन कि वो संख्या जो है हमारे चरांक के साथ गुणा में रहते। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ थे 12 गुणा x गुणा y है, यानी कि x और y के साथ 12 गुणांक में है, जहाँ पे कोई संख्या नहीं रहा है गुणा में, वहां पे संख्या का रथे एक रथे गुणा में। ठीक है, एक के गुणा हो है एक्स वाई के साथ। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ थे कि x बटे 12 है तो इला का लिख सकथन x गुणा 1 बटे 12। ठीक है, इला हम ऐसे लिख सकथन, और जब ये ऐसे रहते तो इला का लिख सकथन 12 गुणित 1 बटे x। तो यहाँ पे चरांक का है या गुणांक का है, यहाँ पे 12 है गुणांक, और यहाँ पे जो गुणांक है वह 1 बटे 12 है।
तो ये चीज आप मतलब समझ थोड़ा से रखेल पढ़ी कि ये चीज ला कैसे समझते और कैसे ला हल करे जाते। अगला देखथन, यहाँ पे हमन कुछ परिभाषा देवथन की समीकरण कब कहे जाते। ऐसे कथन जिनमें चरांक शामिल हो, दोनों पक्ष बराबर हो, का होना चाहिए, चरांक होना चाहिए और दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, समीकरण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे x धन 5 बराबर 6, तो ये मोर एक समीकरण है। ठीक है, ये हमोर एक समीकरण है। पर 1 धन 5 बराबर 6 ये मोर समीकरण नो है। ध्यान दो भाई, यह समीकरण नो है। काबर समीकरण नो है, काबर एमा चरांक नहीं है। ठीक है, सिर्फ अंक है। दूसरा, x धन 5 बड़े है 6 से, ये भी मोर समीकरण नो है। काबर इला हमन हा बराबर नहीं करत है। बराबर के होना अनिवार्य है। ठीक है, कि समीकरण में बराबर के होना बहुत महत्वपूर्ण है, कि बराबर रही तभी हमन ओला समीकरण बोल सकते हैं। वे कथन जिनमें एक या एक से अधिक बीजीय अंक होते हैं, एक या एक से अधिक बीजीय अंक। ठीक है, कि एक होना तो जरूरी है, अब एक से ज्यादा भी हो सकते। कैसे एक से ज्यादा भी हो सकते, x धन 5 धन y बराबर 15। यहाँ पे एक से ज्यादा हमारे मन के चरांक है। ठीक है, तो ये भी एक समीकरण हो सकता, समीकरण है। अब एक से अधिक हमारे मन के बीजीय अंक कहा थे। बीजीय अंक यानी कहा होते बोला देखथन, जैसे x धन 5 हो गए बराबर 2x धन 3, ये एक बीजीय अंक हो गए और ये एक बीजीय अंक हो गए। यहाँ पे दो बीजीय अंक है। ठीक है, एक अर्थ ये भी समीकरण है। दो व्यंजकों के बीच समानता, दो व्यंजक ही का बीजीय अंक लही व्यंजक कहे जाते। ये मोर एक व्यंजक हो गए और ये दूसरा व्यंजक हो गए, और दोनों के बीच में का है समानता के चिन्ह लगा दे। एक अर्थ यह समीकरण बन जाते। बीजीय कथन जिनमें बराबर का चिन्ह होता है समीकरण कहलाते हैं। एवं बीजीय कथन है कि भाई x में मैं 5 जोड़ा था तो, और 2x में मैं 3 जोड़ा था तो बराबर हो हेबे कि नहीं, एला में हम बराबर लगा के चेक करत हूँ। ठीक है, तो एक अर्थ यह बीजीय कथन है। जब भी हम समीकरण के बारे में पढ़ते, समीकरण में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण आते। वैसे तो पक्षांतरण आप मन के ये में नहीं है, कक्षा में 6वीं में नहीं है, या 7वीं से पढ़ना है, लेकिन पक्षांतरण जानना बहुत महत्वपूर्ण है। एक से हमारे जो हमारे मन के समीकरण रहते वाला संतुलित या बराबर करथन। जो समीकरण है वो एक तरह से एक तुला जैसे, यानी कि एक तराजू जैसे है, जब एक पक्ष में अगर बराबर नहीं हो तो दूसरा पक्ष में कोई चीज हम डाल के हम बराबर करथन। और एक तरफ ला बाया पक्ष कथन, एक तरफ ला दाया पक्ष कथन। ठीक है, हमेशा दो पक्ष है और दोनों के बीच में जब बराबर के चिन्ह लगाथन तब हमन होला समीकरण कथन। और पक्षांतरण के मतलब होते कि कभी कोई समान ला हमन बाया पक्ष से दाया पक्ष भेजतन, तो कभी कोई चीज ला, कोई अंक ला या कोई व्यंजक ला हमन बाया पक्ष से दाया पक्ष भेजतन, ताकि वो दोनों हाँ बराबर हो सके। ठीक है, लही ये जो प्रक्रिया है एक एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजे के, ओला ही पक्षांतरण कथे। पक्ष के आंतरण यानी कि पक्ष ला बदलना। ठीक है, एक कुछ नियम होते। नियम का होते, जब भी कोई संख्या जो धनात्मक संख्या है वो हाँ बाया पक्ष से दाया पक्ष में चाहिए, यानी धनात्मक संख्या जब अपन पक्ष बदलते तो वह ऋणात्मक में बदल जाते, और जब ऋणात्मक संख्या अपन पक्ष बदलते तो धनात्मक में बदल जाते। यदि कोई संख्या गुणा में है बाया पक्ष में, तो अगर वो दाया पक्ष में जाते तो भाग हो जाते, और अगर भाग में है तो उत्तर दाया पक्ष में जाके गुणा हो जाते। यानी कि कहूँ तो जो भी होकर स्वभाव रहते वह स्वभाव बदल जाते पक्ष बदले से। कुछ उदाहरण देखता निकर मन के। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हमन लेहन 5x धन 3 ला, 5x धन 3 ला हमन लेहन। और एमा एक चीज हमेशा रखो, जो भी चीज है दूसरा पक्ष से आई ओला हमन अतिथि कथन। एक गणित के लिए नो है, गणित में तो नहीं कहा जाए, लेकिन हाँ इला समझे पर मैं बताता हूँ कि जो भी यह दूसरा पक्ष से आते ओला हमन अतिथि कथन। और एक नियम हमेशा याद रखू, अतिथि हमेशा पीछे रहता है, अतिथि हमेशा पीछे रहता है। कभी कभी का है समस्या आते कि आप मन कोई अंक आगे पीछे कर देते हो, तो वजह से ये चीज हमेशा याद रखो कि अतिथि हमेशा पीछे रहता है।
अब कैसे पीछे रहता है ओला देखा था, ये 3x है यहाँ पे धन में है, जब एती बदलबो तो का हो जाएगी ऋण में हो जाएगी। अगर एला आप मैंने कहा करो 5x बराबर ऋण 3 धन 13 ऐसे लिख देता हो तो गड़बड़ हो सकते हैं। काबर अगर एला इति आगे लगा दो तो थोड़ा सा समस्या आ सकते हैं। ओकर से क्या करना है कि अति हमेशा पीछे रहता है, यानी कि 13 ऋण 3 करना है ताकि हमारा बड़ा आसानी हो। 5x बराबर 13 में 3 गया 10, तो ये हमारे मन के एक समीकरण बने। अभी ये पूरा हल नहीं हुआ है, हल कैसे हुई बोला हम देखबो कि ये पूरा हल कैसे हुई। अभी यहाँ पे एक ये चीज ला हल करना बचे है। ओकर बाद का होते कि जब हमारा ऋण में कोई रहते, कोई संख्या जो है ऋण में, जैसे यहाँ के ऋण 2 है, अब वो पलटी तो का हो जाए ऋण के का हो जाते धन हो जाते, तो का हो जाए 5x बराबर 13 धन 2। ठीक है, तो यहाँ का हो जाए 5x बराबर 13 में 2 जुड़ जाए का हो जाए 15 हो जाए। इला हम ना हल करबो अभी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि जैसे अभी देखे रहे हैं जब हमारे 2 लौती करें तो 15 हो गए। अब जब कोई चीज गुणा में है, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे गुणांक और चरांक है, यानी कि 5 गुणा 3, 5 गुणा x है, 5 गुणा x। अब 5 गुणा में है तो गुणा के जब हम पक्ष ला बदलथन तो का हो जाते कि हम यहाँ भाग में हो जाते। एक तरह से इला हम ऐसे लिख सकते कि ये गुणा में यहाँ बोती जाए तो भाग में हो जाए, यानी काकर भाग में 15 के, तो 15 भागित 5 हो जाएगी, या इला मना x बराबर 15/5 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इला हम हल करबो तो कैसे हुई, 5 एकम 5, 5 दिया 15, यानी कि जो x के मान है यहाँ से x के मान का निकल गए 3 निकल गए। ठीक है, यह x के मान है। अब आगे बढ़ते हैं हम और इला चेक भी कर सकते हो भाई, इला अगर आप चाहो तो इला और जांच भी सकते हो कि ये जो समीकरण है, ये समीकरण है उमा अगर मैं x के ये मोर समीकरण 1 है, इमा x के अगर मान ला में रखो, यानी कि 5 गुना x में बता रहा हूँ, 5 गुना x यानी कि 3 x के जगह मैं 3 रखता हूँ तो क्या आते 3 पंचे 15, यानी कि ये समीकरण हाँ दोनों तरफ से बराबर हो जाए। अगर x के मान में है 3 रखता हूँ तब ये समीकरण हाँ बराबर होगी। ठीक है, यानी कि 15 बराबर 15 हो जाएगी। ठीक है, चलो और आगे एक और उदाहरण देखा। अब यहाँ पे हम भाग के देखा था, यहाँ देखो कि 5x/3 बराबर 15 है, तो यहाँ पे और कैसे लिख सकते हैं 5x भागे 3 बराबर 15। ठीक है, 3 यहाँ पे भाग में है, 3 ला पक्षांतरित कर दो तो कामा बदल जाएगी, भाग कामा बदलते गुणा में, तो ये क्या हो जाए 5x बराबर 15 गुणा 3, 15 गुणित 3 कहाँ होते हैं 45, तो यह 5x बराबर 45 हो जाएगी। अब ये यहाँ पे क्या है गुणा में है, यहाँ जब एक पक्षांतरित करबो तो कामा बदल दी भाग में, 5 गुणित x बराबर 45, और जब हम ना 5 ला तरफ पक्षांतरित करथन तो भाग में हो जाएगी, यानी कि x बराबर 45 भागित 5, या इला का लिख सकथन 45/5 x के मान। अब ये हल कर सकथन 5 एकम 5, 5 निया 45, तो यहाँ से क्या मिल रही है हमारा x के मान मिल गए x बराबर 9। ठीक है, अब ये समीकरण में देख लो, ये समीकरण हम चेक करके देख सकते हैं कि का ये हमारे मन के जो समीकरण 1 है उमा अगर x के मान 9 रखबो तो हमारे मन के उत्तर आते कि नहीं आए। 5 गुणित x/3 है व्यवहार। ठीक है, अब x के मान हम 9 रखथन तो क्या हो जाए 5 गुणित 9/3। ठीक है, अब ये कट सकते 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3 पंचे का हो जाते, ये मस्त का 5 गुणित 3 आई, और 3 पंचे का होते 15, यानी कि अगर हम इस समीकरण में, ये समीकरण में x के जगह अगर हम 9 रखथन x के मान, तो हमारे समीकरण हाँ दोनों तरफ से बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगला देखथन कि भाई हम हाँ समीकरण के जरूरत काबर पड़ते, कभी संगवारी हो ऐसे हम या ऐसे सवाल हमारे मन के पास आए थे जहाँ पे हम ना कोई चीज ला कोई जो जो एक मान है वह अज्ञात रहते हैं, मान को यहाँ अज्ञात रहते हैं, और ये ज्ञात ला हमन ला खोजे बर का करल पड़थे, समीकरण के निर्माण करल पड़थे। मान लेथन कि राम एक लड़का है। ठीक है, अब राम एक लड़का है, राम ला ओकर मम्मी हा ओकर माँ हा 50 रुपया दीस है। ठीक है, 50 रुपया दीस ओकर गाँव के मड़ई रहीस तो 50 रुपया दीस होला ओकर माँ हा।
अब राम 50 रुपया लेके गी से मड़ई में गी से बाजार गी से, और वहां वो कुछ पैसा के खिलौना खरीदी से, कुछ पैसा के खिलौना खरीदी से, मतलब नहीं पता कितना पैसा के खिलौना खरीदी थे। पर जब वो घर वापस आई से, जब घर वापस आई से तो ओकर पास सिर्फ 5 रुपया बचे रही से। ठीक है, यहाँ पे देखो राम, हाँ राम के पास पैसा कितना रही से, 50 रुपया रही से। अब वो कितना खिलौना खरीदी से नहीं पता, कुछ पैसा खर्चा करी से, और जब वो वापस आई से तो ओकर पास सिर्फ 5 रुपया बचे रही से। तो इला हमन एक समीकरण के माध्यम से हल कर सकथन। कैसे लिख सकथन कि 50 रुपया में कोई कुछ पैसा ला खर्च करी से, तो ओला वापस जब आई से तो ओकर पास 5 रुपया बचे रही से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमन इला बना सकथन समीकरण। अब इला कैसे हल हुई, इला हल करे बर का करे पड़ी हमन ला, हमन है 50 ऋण x बराबर 5 है। अब ये ऋण में है, ओला ओ तरफ लिखबो तो का हो जाई, धन हो जाई। 50 बराबर 5 धन x। ठीक है, अब एक बात हमेशा समझू संगवारी हो कि जब भी ऐसे रथे हमार मन के कि हमेशा हमन ला जो चर है वो हमेशा चर बराबर अचर ही हमन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो चरांक है ओमा ही हमन हा स्थिरांक ला डाल सकते हैं, यानी कि चरांक जो संख्या रथे ओमा हमन हा स्थिरांक संख्या ला डाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि उस स्थिरांक संख्या ला ओमा रख सकते हैं, एक तरह से ओला रख सकते हैं। तो ओकर लिए हमन ला का करेल पड़थे, जब भी ऐसे मिलही कि 50 ये तरफ स्थिरांक है सिर्फ और ये तरफ चरांक और स्थिरांक दोनों है, तो हमन का करथन एला पूरा ए तरफ ले आथन और एला पूरा ए तरफ ले आथन, एला पलट देथन, एला पलटना बोलते हैं। एला ये पक्षांतरण नहीं करत हन हमन सिर्फ पलटत हन। ठीक है, हमन पूरा समीकरण ला एक तरह से पलट देत हन, पूरा समीकरण ला, यानी कि ला का लिखा था 5 धन x बराबर 50। ठीक है, मैं पूरा समीकरण ला पलटे, हम पक्षांतरण नहीं करे हम, यह पक्षांतरण से थोड़ा से अलग होते हैं। ठीक है, अब का हो गया कि जो 5 है वो इति धन में है। अब इति जब मैं 5 लिखूं तो का हो जाए ऋण में, यानी कि x बराबर 50 ऋण 5 हो जाए, यानी कि x के मान मोर का आ जाए 45 आ जाए। ठीक है, यानी कि वो जो बाजार गई से तेमा वहाँ 45 रुपये ला खर्च करी से। तो एक साधारण से मोर यहाँ पे एक साधारण से एक उदाहरण रही से, एक से तो ये बहुत जल्दी हो गया, पर बड़े बड़े सवाल आते जहाँ पे हमारा समीकरण ला बनाए पड़ते। आप मन सुने हो कि जैसे कि आयु वाला सवाल बनते बहुत सारा, आयु कि माना श्याम की आयु 5 साल पहले 15 साल थी और उसके पिता की आयु 50 साल थी, तो 5 साल बाद कितनी आयु होगी राम की या श्याम की। तो आयु से जितना भी संबंधित बहुत सारा जो सवाल है वो समीकरण के सहायता से ही बनते हैं। ठीक है, हम देखबो कि कैसे समीकरण के और उपयोग करे जाते हैं और समीकरण से सवाल कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ और सवाल है जिला हम समीकरण बना के देखते हैं, जैसे कि 100 में कितना घटाएं कि 75 बचे। अभी जैसे बना हम वैसे ही है, 100 में कितना घटाएं कि 75 बचे। तो ला कैसे लिख सकथन, 100 में हमन मान लेथन जो घटाथन तो संख्या नहीं पता, तो ओला x लिख देथन बराबर 75 कर सकथन। ठीक है, तो ये हमारे मन के एक समीकरण बन गया, ये पहला समीकरण है। अब उसके बाद है 32 में कितना जोड़े कि 50 बन जाए, यानी कि 32 में नहीं जाना था हमें कि कितना जोड़ा हूं, तो उसके बाद क्या हो थे 50 बन जाए। ठीक है, तो ये मोर दूसरा समीकरण बन गया, ये मोर दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब ध्यान दो, अब ये थोड़ा सा जो स वाला है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है या थोड़ा सा घुमावदार है। 12 के आधे में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, 12 के आधे में। ठीक है, 12 के आधा कहा थे, तो आधा करे बर का करथन 2 से भागित देथन हमन, 12 के आधा 12 से भागित 2 कर देन। अब इमा कतना जोड़न कहा थे, काला जोड़न तिला कहा थे, तो अब ये चीज हमारे जो चरांक है, चरांक वाला x ले सकथन, y ले सकथन, z ले सकथन, तो कोई भी जो सहूलियत तुम ला पड़ते वो चीज ले सकता हूँ, a b c। तो यहाँ मैं x ले रहा हूँ, तो यहाँ मैं a ले लेता हूँ, a बराबर 10 बन जाए। ठीक है, कि मैं इमा का जोड़ा कि वह 10 बन जाए। तो इला हल कर सके देख सकता हूँ कि भाई इला कैसे हल करना है।
तो ये का हो जाए सबसे पहली तो ये मां ए चीज ला हल करे पड़ी कि जो है 2 एकम 2 और 2 2 छक्का 12, तो ये का हो जाए 6 धन ए बराबर 10 बन जाए। ये जो समीकरण है वो हाँ हल होके ऐसे बन जाए। ये समीकरण इस तरह हम सरल करके ऐसे बना हन। ठीक है, ओकर बाद अब एमा का होगी ए जो है यहाँ हमन मन के चरांक है, और चरांक के मान हमेशा निकलते हैं, हमेशा याद रखो। जेला जे चीज हमन ला नहीं पता ओकर मान हमन निकालते हैं, और यहाँ पे ए कहा रहे हमन उनके चरांक के और 6 के मान हमन ला पता है। ठीक है, 6 ला पक्षांतरित करके ओ तरफ ले जाबो, और ए बराबर का हो जी धन में है उति जाके ऋण में हो जाई ऋण 6, यानी कि ए बराबर हमन ला का मिल जाई 4, यानी कि ए के मान जब 4 रही तब हमन मन के का हो जी 12 के आधे में 4 जोड़ने पर, यानी कि 12 के आधे में 4 जोड़ने पर कितना रही यहाँ पे हम ना 4 कर सकते हैं। 12 के आधे में 4 जोड़ने पर 6 बन जाता है। ये 12 के आधे में 4 जोड़ने पर 10 बन जाता है। ठीक है, अब वैसे ही पांचवा नंबर ला देख मतलब द ला देखथन। चौथा नंबर ला 5 में कौन सी संख्या का गुणा करें कि प्राप्त 40 हो जाए। 5 में हम नहीं जाना था कौन सी संख्या, तो यहाँ पे मैं हम बी मान लेता हूँ। 5 में कोई संख्या बी है तिला मैं गुणा करता हूँ तो 40 मिलते हैं। अब यहाँ पे हम जाना था पक्षांतरण करे के तरीका। यहाँ गुणा में है 5, हाँ ओला तरफ करबो तो भाग में हो जाएगी, यानी कि बी बराबर 40/5 हो जाएगी। अब ये हल करो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि बी के मान का हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि लगा लिख सकते 5 में 8 का गुणा करने पर, 5 में 8 का गुणा करने पर प्राप्त 40 प्राप्त होगा। ठीक है, गुणा करने पर 40 प्राप्त होगा, क्योंकि हम वाक्य बना सकते हैं। ये तो रही संगवारी हो एक आधारभूत जानकारी समीकरण से जुड़े हुए, जेमा हम देखे हैं कि हम पक्षांतरण कैसे करते हैं। ठीक है, पक्षांतरण कैसे करते हैं तेला देखे हैं। समीकरण बनाथन कैसे ओला देखे हैं। गुणांक ला देखे हैं कि गुणांक का होते हैं। ठीक है, तो ये आधारभूत जानकारी के बारे में हम चर्चा करें हैं। अगला कक्षा में हम देखबो कि और बड़े बड़े समीकरण ला कैसे बनाए जाते हैं, और कुछ समीकरण जो आप मन के प्रश्नावली में दे ओला हल कैसे करना है एक बारे में चर्चा करबो। तब तक के लिए दो विदा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।